आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। धातु का ऑक्साइड बना देखिए, हाँ नहीं ऑक्साइड नहीं ना, धातु के साथ क्रियाशीलता ग्रुप 17 एलिमेंट का पढ़ रहे हैं। तो हैलोजन धातु के साथ रिएक्ट कर, हैलोजन धातु के साथ अभिक्रिया कर आयनिक हाइलाइट बनाता है। धातु हेलाइड, मेटल हेलाइड का निर्माण करता है। ठीक है, धातु हेलाइड का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे Mg लिए Br2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? MgBr2 2 बनेगा। तो MgBr2 तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहलाया ना? जी सर। ठीक, मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहलाएगा। अब देखो, SnCl4 है और SnCl2 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +4 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। इसमें सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड किसमें अधिक होगा? तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ना ज्यादा है। जी सर। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होता है, वैसा मेटल हेलाइड जिसका ऑक्सीकरण अवस्था अधिक हो, उसका कोवैलेंट प्रकृति क्या होता है? अधिक होता है। मीन्स वैसा मेटल हेलाइड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट उच्च हो, तो कोवैलेंट गुण, सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट गुण अधिक होता है। कोवैलेंट गुण क्या होता है? अधिक होता है। अब यहां देखना, ये मेटल है, Mf है, MCl है, MbR है, Mi है ना? Mi किधर की ओर आयनिक गुण बढ़ेगा? हमेशा याद रखो, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है ना? हेलो जी सर। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर माइनस तो इस पर प्लस आएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी F पर ज्यादा है, तो आयनिक गुण किधर बढ़ेगा? आयनिक गुण बढ़ता है। पहले बताए थे आपको कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक हो तो यौगिक क्या होता है? आयनिक गुण आयनिक यौगिक होता है, याद है? आयनिक गुण क्या होता है? बढ़ता है। मतलब इसका विद्युत ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। NaCl का नाम सुने हो? जी सर। तो Na पर प्लस Cl पर माइनस आता है ना? जी सर। तो उस कंडीशन में NaCl आयनिक है, क्योंकि एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है। तो हमेशा याद रखना, धनात्मक और ऋणात्मक का एक बहुत ज्यादा धनात्मक हो, एक बहुत अधिक ऋणात्मक हो, तो उसका विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक होगा। और 1.7 से अधिक हो जाए तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड, माने आयनिक गुण बढ़ता है। क्योंकि लिख देते हैं किधर से बढ़ता है सर? Mi से, यहां लिखे हुए Mi से Mf की ओर, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ता है। क्लियर है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक केवल था मेटल के साथ अभिक्रिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या जी नेहा, इरफान अली, कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से समझाइए ना। ये इजी टॉपिक है। देखिए, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये यदि अभिक्रिया करेगा ना मेटल के साथ, तो मेटल हेलाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, इसमें मेटल हेलाइड बनेगा ना, तो मेटल हेलाइड जैसे Sn है तो SnCl4 भी बनता है, SnCl2 भी बनता है। पूछेगा दोनों में कौन कोवैलेंट होगा, तो SnCl4। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। तो आप क्या समझे? ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक तो कोवैलेंट गुण क्या होता है? अधिक। क्लियर कंसेप्ट है? ठीक, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखिए, Mf, MCl, MbR, Mi, M तो सब में कॉमन है। हेलो, M कॉमन है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन? तो फ्लोरीन ना। तो जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा ना, उधर की ओर आयनिक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, हो गया है? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये इजी टॉपिक सब है, इसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगा।
हैलोजन के साथ क्रियाशीलता, ये आपको सुन के लगेगा थोड़ा अटपटा। हैलोजन के साथ क्रियाशीलता, देखिए हैलोजन ही है और हैलोजन के साथ हम क्रियाशीलता को दे रहे हैं। तो देखिए हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन संयोग करता है दूसरे हैलोजन से। हैलोजन देखिएगा क्या होता है, हैलोजन दूसरे हैलोजन से संयोग कर अभिक्रिया कर कई यौगिक का निर्माण करते हैं, कई यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे इंटर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। सुनिए यहां पर ध्यान से, यहां कहा जाता है, ये X है, ये हैलोजन ग्रुप हुआ, तो यहां देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना। और दूसरा लिए क्या, X डैश, इसमें भी क्या रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें भी क्या रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कोई दिक्कत है? ये रहा X डैश और ये है X। अब देखो यहां Cl2 और F2 रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, ClF। देखिए Br2 Cl2 बनेगा, BrCl3 बना दिए, तो बैलेंस करेंगे तो यहां हो जाएगा 3। यहां पर ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, पर याद रखिएगा ये हैलोजन Br का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। यदि X का साइज बड़ा हो, साइज क्या हो, बड़ा, तो X डैश का साइज क्या होगा, तो हमेशा होगा साइज छोटा होगा। हेलो, देखो बड़ा बड़ा जो होगा, मान लो कि इरफान अली को स्टैंडर्ड 1 के बच्चे को उठाने के लिए कहा जाए, तो 3 बच्चे को उठा सकते हो? हेलो इरफान अली, जी सर। यदि तुमको स्टैंडर्ड 1 के 3 बच्चे को उठाने के लिए कहा जाए तो उठा लोगे ना? जी सर। ठीक है, उठा लिए। अब एक बात बताओ, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे को कहा जाए नीरज को, इरफान अली को, दीपक को उठा लो, तो उठाएगा? नहीं सर। नहीं। तो बस यही समझिए, ये जो कम संख्या है ना, इसका साइज बड़ा होना चाहिए, और जो ज्यादा संख्या में हो ना, उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कोई दिक्कत? हेलो हेलो, कोई दिक्कत है? आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिए, इजी टॉपिक था। ऐसे ये टॉपिक एक पढ़ना है, इंटर हैलोजन बाद में पढ़ाया जाएगा इसी में, पर अभी जान गए कि हैलोजन की क्रियाशीलता। हैलोजन क्या होगा ना, एक दूसरे से रिएक्ट कर किस चीज का बनाता है, कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड का निर्माण करता है। ओके, चलिए अब आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक। हो गया स्क्रीनशॉट? जी सर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेन टॉपिक प्रिपरेशन से रिलेटेड आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए पढ़ना है HCl, नाम क्या होगा इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड। कोई दिक्कत? क्या नाम है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हेलो जी सर। नाम समझ गए क्या नाम है, हाइड्रोजन क्लोराइड। कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले निर्माण विधि, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। निर्माण विधि किसके साथ निर्माण कर, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो आप लोग जानते हैं NaCl NaHSO4 जानते हैं। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, और H2SO4 को, H2SO4 को हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक। तो जब NaCl की अभिक्रिया, NaCl की अभिक्रिया, एकदम याद रखिएगा, NaCl की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं, तो HCl का निर्माण होता है। देखिए NaCl का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, NaCl प्लस H2SO4, क्या है, H2SO4, 420 केल्विन पर हम हीट कर दिए, दिख रहा होगा। तो देखिए H और Cl, HCl बन जाएगा, प्लस
NaHSO4 प्लस क्या बनेगा, प्लस NaHSO4 का निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ, NaHSO4 का। फिर इसे NaHSO4 लिए और इसको हम हीट करते हैं किसके साथ, तो इसको हम हीट करते हैं NaCl। ये जो NaCl लिए NaCl एक बार में भी रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पर 820 केल्विन पर हीट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, H और Cl, HCl मिलेगा प्लस क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। मीन्स जब हम क्या करते हैं कि NaCl की अभिक्रिया कॉन्क H2SO4 के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो निर्माण होता है HCl का। कोई दिक्कत है, नहीं सर। अब देखो HCl में यदि सूखा HCl प्राप्त होना होगा तो जो HCl बना ना उसको हम पास करा देंगे। किसके पास कराएंगे, तो कॉन्क H2SO4 से प्राप्त HCl को कॉन्क H2SO4 लिख ही दे रहे हैं, कॉन्क H2SO4 से प्रवाहित कर ड्राई HCl का निर्माण किया जाता है। ड्राई HCl का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जाता है। अब पूछेगा ड्राई HCl कैसे बनेगा, तो समझ गए ना कैसे बनेगा। तो ड्राई HCl बनेगा क्या, जब कॉन्क H2SO4 से हम प्राप्त HCl को प्रवाहित करेंगे तो ड्राई HCl का निर्माण होगा। किन्हीं को दिक्कत, नहीं सर। मतलब था, हेलो, हाँ, यदि HCl में जल की मात्रा होगी ना तो उस जल की मात्रा को क्या करेगा, कॉन्क H2SO4 अवशोषित कर लेगा। क्लियर है, जी सर। चलिए गुण के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो गुण इंपॉर्टेंट में नहीं आएगा, पर रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज बताइए, इसका रंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता है। रंगहीन होता है। पंजेंट स्मेल मतलब खराब गंध होता है। कैसा गंध होगा, पंजेंट स्मेल, तीक्ष्ण गंध होता है, माने गंध क्या होता है ना, खराब रहेगा। ठीक है, तो कलरलेस होगा, पंजेंट स्मेल होगा। अब आप बताइए वाटर में सॉल्युबल होगा, जी सर। वाटर में सॉल्युबल होता है, बताइए। जी सर। बहुत बढ़िया, यह जल में सॉल्युबल होता है, जल में सॉल्युबल होता है तथा H प्लस आयन देता है, मालूम है ना, आयन देता है। जी सर। क्या होगा, H प्लस आयन देगा, जिस कारण अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होगा, जिस कारण अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हमेशा याद रखना, अम्लीय प्रकृति का होता है, कारण क्या है, जल में H प्लस देता है। कैसे देगा, तो ये HCl है, वाटर में डाले H2O और H2O में डालेंगे ना, टूट जाएगा H प्लस Cl माइनस में। ये प्लस में टूटा ना, इस कारण से यह कैसा नेचर का होगा, अम्लीय नेचर का होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ले लीजिए, तो हो गया सर। चलिए बहुत बढ़िया, तेजी से कीजिएगा। एक्वा रेडिया का नाम सुने हैं, हेलो, जी सर। एक्वा रेडिया का नाम सुने हैं, ये एकदम नहीं सुने। VVI क्वेश्चन है। 3HCl प्लस HNO3, 3HCl प्लस HNO3 को कहते हैं एक्वा रेडिया। क्या कहते हैं, एक्वा रेडिया। याद रखिएगा, सोना साफ किया जाता है ना, जी सर। तो देखते हो सोना साफ करने वाला आएगा ना तो सोना सब झाड़ लेगा। एक्वा रेडिया में डालता है ना तो उस लिक्विड में सोना झड़ के चला जाता है। तो हमेशा याद रखना, एक्वा रेडिया में स्टार्ट दे रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। एक्वा रेडिया में TT और AU सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है। कौन सॉल्युबल होता है, TT और AU क्या होता है, सॉल्युबल होता है। एकदम याद रखोगे, सोना किस में सॉल्युबल होता है, तो एक्वा रेडिया में। AU एसिड 4H प्लस, H प्लस मींस एसिडिक नेचर। और यहाँ देखो Cl आएगा तो Cl माइनस आएगा, NO3 आएगा तो NO3 माइनस आएगा। जब हम AU को इसमें डालें ना सॉल्यूशन में, तो क्या होगा कि AU रिएक्ट कर AuCl4 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। H है तो H क्या बनाएगा, 2H2O बनाएगा, और ऑक्सीजन 3 तो 2 यहाँ हो गया, यहाँ बन जाएगा NO। यही क्या होता है ना कि एक्वा रेडिया में कौन डिजॉल्व होता है, तो सोना और PT। तो सोना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एकदम रिमेंबर रखना है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ACl डिकम्पोज साल्ट ऑफ वीकर एसिड। वीकर एसिड का मतलब समझे, वीकर एसिड का नाम बताओगे। देखो हम जैसे बता रहे हैं, कमजोर, यहां देखिएगा, अम्ल के लवण को
HCl विघटित कर देता है। क्या करता है? विघटित कर देता है। विघटित कर देता है का मतलब तोड़ देता है। अब हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कैसे। एक बात बताओ, सोडियम कार्बोनेट जानते हो? जी सर। किस चीज से, किससे बना है? सोडियम कार्बोनेट जो बनता है किस चीज से बनता है? NaOH प्लस H2SO3। ये CO3 पर माइनस होता है, इस पर प्लस होगा, इसके साथ OH जुड़ेगा, इसके साथ H जुड़ेगा, तो इस पर -2 होता है। तो यहाँ H2CO3 जो होगा ना वह कहलाएगा वीक एसिड, और इस एसिड के साल्ट में यदि हम HCl को डाल दिए तो इसको तोड़ देगा। तोड़ेगा किस चीज में तोड़ेगा? तो देखिए Na है तो Na को तोड़ देगा 2NaCl में, H है तो H और O, तो यहाँ बैलेंस किए 2 डाले तो ये बन गया क्या? H2O। अब CO2 गैस। मीन्स आपको एकदम याद रखना है कि क्या होता है कि जब सोडियम, ऐसे याद नहीं रहेगा ना कमजोर अम्ल, तो सीधे याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट में यदि HCl डालते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट को क्या करता है? विघटित कर देता है, तोड़ देता है। हेलो, एक रिएक्शन और दे देते हैं, Na2SO3। सो इसका नाम जानते हैं? सोडियम सल्फाइड। क्या कहते हैं? सोडियम सल्फाइड। आइट लगाएंगे, सल्फाइड को HCl में डालेंगे, 2HCl। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? तो 2NaCl। बहुत बढ़िया। प्लस और बताइए, H है तो H2O, SO2। अरे वाह, तब तो तुम लोग तेज हो गया है। SO2 मतलब ये वीक अम्ल के लवण को क्या करता है? विघटित कर देता है। कौन विघटित करता है? HCl। तो यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड को HCl क्या करता है? विघटित कर देता है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, अब हो गया। यहाँ किन्हीं को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, हो गया होगा, हो गया है जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आप छोटा सा टॉपिक यूज बताइए। यूज तो प्रयोगशाला में देखते होंगे ना, लेबोरेटरी में आपका तो रहता है ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रयोगशाला में, ये याद हो जाएगा प्रयोगशाला में। सेकंड नंबर में आपको याद रखना है, दवा जानते हैं ना, दवा के निर्माण में Cl2 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ETC के निर्माण में बहुत सारा होता है निर्माण में। ये सभी में क्या होता है? किसका यूज किया जाता है? HCl का। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। चलिए, ओके।